राधे राधे। मेरे अपने चैनल मम्मी के घरेलू नुस्खे में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, सुख रहें, मस्त रहें, टेंशन कभी न पालें। वैसे तो हमारे जीवन में हर पेड़ पौधे, सब्जियां, ऑर्गेनिक फूड सभी का बहुत महत्व है। प्रकृति ने जो हमें पेड़ पौधे और सुंदरता भी दी है, ऑक्सीजन भी हमें दिया है, सूर्य की रोशनी भी दी है, धरती माता ने क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। हमें इसे उपयोग करना आना चाहिए, हमें सेवन करना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, कौन सी सब्जियां हमें स्वास्थ्यवर्धक हो सकती हैं, कौन नुकसान करती हैं, ये हमें ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। तो बुजुर्ग जो हमारे बताते थे उस हिसाब से हम चलते हैं। वो बड़े ज्ञाता थे, ज़्यादा चिकित्सालय या हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो अपने आप में ही चिकित्सक थे। आदि बीमारियां तो हमारे परिवार के अंदर ही दूर हो जाती थी, चाहे वो बच्चों से संबंधित हों, बड़ों से संबंधित हों। तो आप खुश रहिए और बथुए का सेवन जरूर करिए। सब्जी अभी भी आ रही हैं, हर सब्जी 12 महीने मिलती है। तो बथुआ, उसमें बथुआ जो है अपने आप में एक डॉक्टर है। बथुआ हमें इतना सब कुछ देता है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है आपको। बथुए में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से हमें पूरे शरीर जो है ऊर्जावान बन जाता है। अगर इसका सेवन बच्चों को किया जाए, बच्चों को दिया जाए, इसके जूस वगैरह बना के सब्जी पराठे में डाल के अगर दे दिया जाए तो बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती है, ग्रोथ होती है बच्चों में, और हमें भी फ़ायदा करता है। और बालों के लिए भी ग्रोथ करता है। अगर इसके पत्ते कम से कम 200 ग्राम पत्ते आप 1 लीटर पानी में बॉईल कर लें और उसमें थोड़ा सा आप आंवला डाल लें, थोड़ा सा हल्का सा नींबू डाल दें, थोड़ा सा रीठा डाल दें, बॉईल करके सिर धो लीजिए। बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं। ये हमें बताया करती थी हमारी जो सासू माँ, दादी माँ और हमारी माँ। सासू माँ भी हमारी बहुत ही ज्ञानी थी जड़ी बूटियों के मामले में, क्योंकि वो जंगल में, हमारा इलाका जंगल में है, काफ़ी इंटीरियर में रहते थे, लेकिन आदिवासी क्षेत्र है, वो हर रोगों का इलाज जड़ी बूटियों से कर लेते थे और बहुत मजबूत होते थे। ट्रैक्टर का टायर जैसे उठा लेते थे, सोचिए कितने मजबूत थे। उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी और 100 साल जीते थे। एक दादी तो 104 साल जिए, एक 108 साल। तो हम बता रहे हैं कि ये सब सब्जियां जो हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये बड़े काम की हैं, समझने के लिए दे रहे हैं उनमें। तो हमें क्या करना है कि बथुआ जो है, जैसे दर्द होता है मासिक धर्म में, बड़ा मासिक धर्म जब आता है महिलाओं का, बहन बेटियों का, तो हमें बड़ा दर्द होता है। तो उससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम 10-15 ग्राम बीजे बॉईल करना है और बॉईल करके चाय की तरह काढ़ा बना के पी लें, दर्द में आराम होता है। कम से कम बथुए के 15 ग्राम बीज काफ़ी होते हैं। आप 2-3 कप पानी ले लें, उसमें बॉईल करें, जब आधा रह जाए पी लें, तो आपकी मासिक धर्म में जो दर्द होता है वो बंद हो जाएगा। तो आप करके देखें। और डिलीवरी के बाद भी बड़ी अच्छी, आपको डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमारे पेट में कचरा रह जाता है गर्भाशय में, तो उसको आप अगर निकालना चाहें तो उसके बीज बड़े काम के हैं। 15-20 ग्राम आप बीज ले लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें और थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। काढ़े में कम से कम 250 ग्राम पानी बॉईल कर लें, जब आधा रह जाए बॉईल होके, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी अजवाइन और 20 ग्राम कम से कम बथुए के बीज और बॉईल कर लें। और बॉईल करने के बाद आप छान के अगर पी लेते हैं तो गर्भ के बाद जब हमारी डिलीवरी होती है
उसके बाद जो कचरा रह जाता है पेट में, वो पूरा निकल जाता है। ये शोध किया हुआ है। हमारी बुज़ुर्ग जो माताएँ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग पुरखे जो हैं, जो बताते थे, बिल्कुल सही बताते हैं। नहीं तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें डिलीवरी होने में पेट बाहर निकल जाता है। तो इसकी सावधानी आप बथुए का प्रयोग करें और फिर आप देखें कि कितना अच्छा वो है। और जिनके लीवर में गाँठ हो, किसी-किसी को कैंसर बता दिया जाता है, किसी को लीवर में गाँठ हो जाती है, तो उसको भी हम उससे हमें निकलने का फ़ायदा हमें बथुआ देता है। तो हमें क्या करना है उसको, बथुआ जो है जड़ से ही उखाड़ लाइए, उसको अच्छा धो के और सुखा लीजिए, सुखा के चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बना के आपको 10 ग्राम पाउडर चूर्ण का पानी में आपको बॉईल करना है। कम से कम 400 ग्राम पानी होना चाहिए और 10 ग्राम बथुए का चूर्ण आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल कर के ये जब आधे से भी आधा रह जाए, उसको छान के पियो, तो आपकी गाँठ जो लीवर में है वो निकल जाएगी और कैंसर की संभावना कम रहेगी। क्योंकि इसकी जड़ जो है बहुत कुछ हमें देती है हमारे जीवन को। तो आप इस तरह से प्रयोग करते रहें, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बचें इसके सेवन से। और इससे बालों में भी लगाएं तो बाल भी अच्छे बढ़िया धुल जाएंगे। उसमें थोड़ा सा आंवले पाउडर मिला लें, कम से कम 500 400 500 ग्राम पत्ते ले लें, उसमें थोड़ा सा आंवले का पाउडर मिला लें, थोड़ा सा आप उसको नींबू या रीठा मिला के अच्छे बॉईल कर लें। जब आधा पानी रह जाए उससे सिर धो लें। है ना कितने काम की चीज़, अपने आप में डॉक्टर। तो हमारी जो बुजुर्ग जो बता गए थे, वो इतना अच्छी चीज़ें बता गए थे, जीने के राज जो हैं, जीने के नियम जो हैं, वो बताते थे। अब उसका पालन करना न करना अपने हाथ में है और स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है। और जो एनीमिक रहती हैं, जिनको खून की कमी हो, जिनको खून की कमी हो, तो उसको पत्ते जो हैं बथुए के पत्ते धो के जूस बना लें, आधा कप सुबह और आधा कप शाम को ले लें। तो एनीमिक महिलाएं जो हैं उनको बड़ा फ़ायदा कर रहे। खून की कमी रहती है, वो खून की कमी को दूर करता है बथुआ हमारा। है ना कितना अच्छा। तो आप बथुए का प्रयोग करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी परिवार की तरह खुश रहें, सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।